दोस्तों फाइनली हम लोग दुधिया बाज़ार में हैं और दुधिया बाज़ार से अब बहुत कम दूरी रह गई है इस रोमांच के लिए। और जो रोमांच के इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं उस रोमांच के करीब पहुंच चुके हैं हम लोग और दुधिया बाज़ार अभी क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं और सामने का जो नज़ारा है उसको भी आप एक नज़र देखिए। तो ये दुधिया बाज़ार है और सामने खड़ा विशाल पर्वत और उस पे ये बादलों की छटा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कैमरे में कितना दिख पा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सामने से जो आंखों से दिख रहा है वो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो दुधिया बाज़ार खूबसूरत सा छोटा सा बाज़ार है, धीरे धीरे हम लोग इसे क्रॉस कर रहे हैं और फिर उस जगह पे पहुंचेंगे जिसका हमें इंतज़ार है। इधर भी है क्या? नहीं, इधर है पशुपतिनाथ। अच्छा। वो आपका नेपाल बॉर्डर ही है, लेकिन वो पशुपतिनाथ है। काठमांडू वाला पशुपतिनाथ नहीं है, पशुपतिनाथ इधर भी है जो जा रहे हैं। तो ये है आपका दुधिया बाजार। आज दुकानें बहुत बंद है नहीं? आगे मार्केट है, मेन मार्केट ये। अच्छा, ये रेसिडेंशियल इलाका है। तो अभी रेसिडेंशियल इलाका से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इस जगह का नाम दुधिया बाजार ही है। सामने खड़ा विशाल पहाड़ और बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। तो ये दुधिया बाजार है, छोटा सा मार्केट है। आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। ये देखिए सामने ज़रूरत का सामान इधर ही मिलेगा। हाँ, मतलब सबकी ज़रूरत के सामान यहाँ मिल सकती है। आप चाहे तो यहाँ होटल भी ले सकते हैं और बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो दुधिया बाज़ार में थोड़ा देर के लिए हम लोग रुकेंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं और तब जाकर के जिस जगह पे जाना है दुधिया, वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का रोमांच और दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों दुधिया बाज़ार क्रॉस करके अब हम लोग उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जिस जगह को दिखाने के लिए मैं इतने दूर से आया हूँ और जिस जगह के इंतज़ार में आप लोग भी हैं अब तक। तो वो दुधिया जगह अब बहुत नज़दीक है और अब धीरे धीरे हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो सामने का जो नज़ारा है, मैं ज़्यादातर कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको नज़ारा ही दिखाते रहूँ। मेरा शक्ल तो आप देखते ही रहते हैं, तो ये नज़ारे का आनंद लीजिए। और ये देखिए, ये पूरी तरह से घाटी है और ये सामने खड़ा खूबसूरत सा पहाड़ और इसके नीचे जिनका पहाड़ पेड़ पौधों से लगा, पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ। प्राकृतिक ने इसके रोम रोम को अपनी खूबसूरती से सजाया है और इस खूबसूरती को देखने के लिए ही लोग आते हैं। हालांकि इस जगह पे ज़्यादा टूरिस्टों का आना जाना नहीं होता है, एक तरह से हिडन जेम ही कह लीजिए। और इस हिडन जेम को हम आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे हमारे कैमरे की नज़र से कि किस तरह का ये हिडन जेम, क्या क्या यहाँ चीज़ें हैं, कितना खूबसूरत जगह है और इस खूबसूरती को हम अपने कैमरे की नज़र से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप बने रहिए और इस संकरी रास्तों से होते हुए धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये देखिए एक छोटा सा घर है और कितना खूबसूरत बनाया हुआ, बहुत ही कम सुविधाओं से लेकिन प्रकृति से भरपूर इस घर की खूबसूरती अलग ही है। और सामने से ये पूरा एक वैली, पहाड़ पे चढ़ना। हाँ, ये इस पे चढ़ाई करने का भी जगह होगा ना, चढ़ता ही होगा ऊपर लोग। पहाड़ी पे चढ़ रहा है। हाँ यार, धीरे धीरे हमारी गाड़ी जो है वो पहाड़
मैं ज़्यादातर देखता हूँ पहाड़ों में कि छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन खूबसूरती इतना और खूबसूरती से बनाया हुआ ये घर बहुत प्यारा लगता है। देखिए, अब देखिए यहाँ से फिर ढलान शुरू हो गया है और सामने खूबसूरत पहाड़ी, ऊपर में कोई मंदिर है क्या? सामने दिख तो रहा है एक। तो चलिए रास्ते का आनंद लीजिए आप लोग, और फिर हम वहाँ पहुँच करके आप लोगों को और भी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखाते हैं। इसको अपर दुधिया बोलते हैं। नहीं, यहाँ से अपर दुधिया 40 किलोमीटर दूर। अपर दुधिया डबल मीनिंग निकल गया। नहीं नहीं नहीं, सामने लगा हुआ था वो मील का पत्थर, अपर उस पे लिखा हुआ था अपर दुधिया 40 किलोमीटर। यही कट महाराज। तो देखिए, हम लोग अपर दुधिया तो नहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। अपर दुधिया ये लोकेशन को अपर दुधिया। अच्छा, ये पूरा ही अपर दुधिया में आता है ना? जहाँ से बुक टर्न लिए मार्केट से अच्छा, लोअर दुधिया हो गया उस तरफ, उसके पीछे की तरफ चला गया वो। ये थोड़ा ऊंचाई पे है इसलिए अपर दुधिया। ये छोटे छोटे ढाबा टाइप से है, रेस्टोरेंट टाइप से है ना? और यहाँ पर लोग पार्टियां करने आते हैं अक्सर, आप भी आ सकते हैं। और अगर आपका ये देखिए कितना प्यारा प्यारा सा होम स्टे है। इधर आकर रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं, सिक्किम गंगटोक घूमने जा रहे हैं, तो मेरा ये एक मशवरा है, एक सलाह है कि आप यहाँ पर भी आइए, इस दुधिया जगह का भी आप लाभ लीजिए। और मेरे ख्याल से 1 दिन 2 दिन आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ होम स्टे है। अब देखिए सामने से थोड़ा सा पथरीला रास्ता है, और इन्हीं पथरीले रास्ते से जाते हैं चलते हुए हम लोकेशन पे पहुँचेंगे। देखिए, ओह माय गॉड, यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेज, बंक कहिए इसको, क्या बोलेंगे? हट हट। लेकिन फिर भी हट स्टील का ये बनाया हुआ है। आप देखिए लाइन से बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई है। आप यहाँ बैठ कैबिन के बना हुआ है। कैबिन कह सकते हैं, ओपन कैबिन, और यहाँ से नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ तो हम लोग काम करते हैं, पहले गाड़ी से उतरते हैं और फिर आपको हम उन चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। दोस्तों, फ़िलहाल उस नज़ारे को दिखाने के लिए हम तैयार हैं, आ गए हैं दुधिया। और गाड़ी से उतरने के बाद आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। एक इस तरह से देखिए, ये देखिए मेरे पीछे एक बहती हुई खूबसूरत नदी, और ये खड़ा विशाल सा पर्वत। तो ये जो मज़ा है ये कहीं नहीं है। और आप इस नदी किनारे बैठ करके और ये जो त्रिकोणीय पर्वत है इसका आनंद ले सकते हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नज़ारा, सामने बहती हुई नदी। ये कौन सा नदी है? दुधिया। अभी मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकृति के बीच में इस नदी की आवाज़ को सुनिए, एक कितना खूबसूरत संगीत उत्पन्न हो रहा है यहाँ से। और इस पूरे नज़ारे का आनंद लीजिए। देखिए वहाँ सामने में कुछ फैमिलीज पिकनिक मना रही है यहाँ पे। इनसे परिचय कराना भूल गए। ये देखिए, ये विकास जी हैं,
सिलीगुड़ी से हैं और आज का टूर गाइड यही है। हालांकि इनका ये मछली मार्चेंट हैं। अगर आपको मछली चाहिए इंडिया में कहीं से भी तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं। वो आप कुछ बताइए इन लोगों के इस नज़ारे के बारे में। आप यहाँ से हम आप लोग कोई ये देखिए मेन पर्पस है कि इन्हीं का ये डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग चलेंगे दूधिया, क्योंकि यहाँ के बारे में बहुत कम टूरिस्ट लोगों को तो नहीं पता होता और यहाँ घुमाया नहीं जाता। क्या क्या है बताइए। ये एक्चुअली एक पिकनिक स्पॉट काइंड ऑफ है कि हम लोग का जैसे मतलब कि काम का वर्कलोड वगैरह का एक ब्रेक चाहिए होता है, तो हम लोग के लिए इजी रहता है कि आए यहाँ पे फ्रेंड सर्कल के साथ, फैमिली के साथ आकर के सैटरडे संडे को यहाँ पे जैसे मतलब कि होम स्टे वगैरह भी अवेलेबल है, एक दिन रह लिए आराम से। आसपास में मतलब पिकनिक के सीज़न में तो काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। आज तो ऐसे मतलब कि वीकेंड हम लोग उस पर वो जो वो हट दिख रहे हैं, हाँ, वो उस जो पर भी जा सकते हैं। अच्छा, उस पर भी जा सकते हैं। तो नदी क्रॉस करके ही जाना। करके। तो अभी तो पानी कम है, जाया जा सकता है, लेकिन जब पानी बढ़ने के बाद बरसात में तो और भर जाता होगा बढ़ ना। जाता है। है ना? तो यही है। अब ये संदीप जी कुछ बताएंगे। बताइए कैसा लग रहा है आपको। ये कि मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं बोल पाएंगे हम। नहीं बोल पाएंगे। हाँ, इसको अरे edit कर- बताइए, ये पहाड़ की तरफ देखिए और नहीं, महसूस नहीं, कीजिए। नहीं, देखिए बोलिए, धीरे धीरे अब आवाज़ें बादल नहीं भी आनी शुरू हो गई है ऐसा और लग ये रहा है कि पहाड़ का के गोद में एकदम लोग बैठे हैं। और हम लोग एक्चुअल में बैठे हुए हैं। हम लोग पहाड़ के गोद में और सामने खड़ा एकदम सीना ताने हुए ये खूबसूरत सा पहाड़ और ये गहराई में बहती दूधिया नदी। ऐसा नज़ारा बहुत कम ही मिलता है। तो आप कहीं से भी हों, अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो आप इस हिडन जेम का आनंद लीजिए। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी होम स्टे है, छोटे छोटे हट बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठ के पार्टी कर सकते हैं। और आप अपने मित्रों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए और आनंद लीजिए। बाकी मैं नज़ारों आपको दिखाते रह रहा हूँ। मेन मकसद मेरा ये है कि आप उस ऐसे ऐसे हिडन जेम के बारे में जानें जो कि अब तक अनछुआ है। सिर्फ यहाँ के लोकल लोग, और ये लोग बहुत चालाक होते हैं, ये टूरिस्टों को नहीं बताते हैं कि यहाँ ऐसी ऐसी जगहें भी हैं। कह रहे थे मैं ठीक था कि तीनों तरफ पहाड़ दिख रहा है। ये देखिए सामने से। तो दोस्तों दूधिया अभी हमने नदी का दर्शन कराया आपको, कितना बेहतरीन और खूबसूरत है। अब बैठे हुए हैं एक घाट में, आप देख सकते हैं एक घाट है और ये चारों तरफ बना हुआ है। भूख लग रही है, कुछ खाया जाए। और पीछे में ये देखिए एक छोटा सा स्टॉल है और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको चिकन का आइटम मिल जाएगा, नूडल्स मिल जाएंगे, वाई मिल जाएगा। तो कुछ खाया जा रहा है। हाँ, तो ये आपको विकास जी कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे अभी जब पिकनिक करने आते थे तो उस समय क्या चीज़ें होती थी, बताइए। जैसे यहाँ पे जैसे चिकन मिलता है, मतलब कि आप वेट कीजिए, मतलब वजन करके आप पसंद कीजिए कौन सा चिकन, वजन करके ये लोग खुद से मतलब कि काटेगा यहीं पे सामने, काट करके यहीं पे बनाएगा, बना करके सर्व करते हैं गरम गरम। क्या वो मतलब देसी चिकन होता है या फिर बॉयलर? देसी बॉयलर दोनों है यहाँ पे। दोनों है। सिर्फ चिकन ही मिलता है कि मटन? सिर्फ चिकन। अच्छा, इधर पाला हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये सामने में आप जब देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए जूम में आपको दिखेगी। देखिए ये सामने जो दिख रहा है टंकी के जस्ट बगल में, यहाँ पे चिकन रखी हुई है और ये जिंदा चिकन है। यहीं से खरीदना होता है ना? ड्राई वाला बना दो। सूपी। ड्राई वाला ही नहीं, ड्राई से अच्छा सूप रहेगा। हाँ, सूप वाला थोड़ा। सूप वाला, अच्छा थोड़ा सा, हाँ हल्का सूप देना, ज़्यादा नहीं। तो यहीं से चिकन परचेज करते हैं ना, खरीदते हैं और उसको कहीं काट के बनता है। ये लोग काटेगा सब कुछ करके, मतलब रेडी करके, फिर इसके बाद से। तो दोस्तों ये है यहाँ पे स्वर्ग जैसी दुनिया और आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा दूधिया और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आसपास में होम स्टे भी है, आप चाहें तो 1-2 दिन रुक भी सकते हैं और यहाँ के लोकल में प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो अब ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को और फिर मिलते हैं अगले दिन अगले नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये जगह कैसा लगा।